निषाद प्रसंग यानी केवट प्रसंग पर अनेक विद्वानों ने अपनी मतानुसार समाज को कुछ न कुछ देने का ही कार्य किया है। लेकिन केवट प्रसंग केवट जितना अच्छी तरह से बता देगा उतना तो शायद कोई विद्वान नहीं बता पाएगा, क्योंकि केवट नदी की धाराओं को अच्छी तरह जानता है, नाव के बारे में अच्छी तरह जानता है, कैसे संचालन नाव किया जाता है केवट अच्छी तरह जानता है। और केवल अन्य विद्वान केवल कहने और करने के ही लिए हैं, उनके रहस्यों को नहीं जान सकते। आइए थोड़ा सा केवट प्रसंग पर विचार किया जाए। आप लोग भी चलिए, हम भी चल रहे हैं। भगवान राम सिंहवेदपुर पे गंगा के घाट पर सुमंत को जबरदस्ती पहुंचाते हैं कि बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसैर तीरे आप तब आए। सुमंत को जबरदस्ती अयोध्या को लौटा रहे हैं और सुमंत भगवान की बात को मानकर सिंहवेदपुर के कुछ ऊंचाई पर रहकर भगवान को वहीं से देख रहे हैं। इस समय राघव, लक्ष्मण जी और माता जानकी जी गंगा के घाट पर आ गए। अब यहाँ पर उनके साथ उनका मित्र निषाद भी है। मानसकार यहाँ बहुवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, बहुअर्थी जिसे कहते हैं। क्या आप समझना चाहते तो कई बार समझ सकते हैं। यहाँ शब्दों का देखिए कैसा तालमेल है मानसकार द्वारा। मागी ना न केवट आना, भगवान राम नाम नहीं मांगते हैं, लेकिन केवट भगवान के को देखते ही वहां चले आए। केवट आ गया और आने के बाद भगवान के दिव्यता को रूप को देखकर उसने प्रश्न किया कि प्रभु मैं आपके रहस्य को, आपके मर्म को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। भगवान राम ने कहा अरे भाई मेरे मर्म को आप कैसे जानते हो, कुछ तो बताओ, मेरे बारे में आप कैसे जानते हो। तो केवट ने कहा प्रभु मैं सत्संग के माध्यम से, संतों के माध्यम से, ब्रह्मचारियों के माध्यम से आपके तत्व को जानता हूँ। तो बताओ कुछ जानते हो तो केवट ने कहना शुरू कर दिया। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष कारण मूरी कछुआई। आपके चरणों में, आपके चरण रज से, रज में ऐसी जादू है कि किसी को भी कुछ बना सकती है। मैंने सुना कि आपके चरणों के रज से मनुष्य बनाने वाली कोई जड़ी बूटी छिपी हुई है। ऐसा तो कुछ नहीं है, भगवान राम ने कहा। उसने कहा, संतों ने कहा कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पानते न कट कठिनाई। कि आप चरण के, आपके चरण रज को छूने से जो श्रावित थी गौतम की स्त्री अहल्या, वो भी दिव्यता को प्राप्त हो गई, इस लोक से आपके दिव्य लोक तक चढ़ गई। और कहीं मेरी नौका भी इसी तरह आपके दिव्य लोक को चली गई, तो मेरे जितने जो बाल बच्चे हैं, इसी के द्वारा जो परिवार का संचालन होता है, सब प्रभु बट्टा पड़ जाएगा। मैं बड़ा दुखित हो जाऊंगा, मेरा जीवन बड़ा कष्टमय हो जाएगा, मेरी रोजी रोटी तक मारी जाएगी प्रभु।
तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तरनी मुनी घरनी होई जाई। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरी तरनी मुनि की भी हो स्त्री की तरह हो जाए। तो बाट परी मोरी नाव उड़ाई, कहीं मुनि की स्त्री की तरह मेरी नौका भी उड़ जाएगी स्त्री की तरह, तो फिर मेरी तो जीवन बड़ा कष्टमय हो जाएगा, मेरा जीवन बड़ा कष्टमय हो जाएगा प्रभु। तो यही प्रतिपालम प्रभु, इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। प्रभु ऐसा मत कीजिए। यही प्रतिपालम सब परिवार, नहीं जाना कछ और कबारू। इसके अलावा तो मैं कोई कारोबार भी नहीं जानता हूँ। इसी के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। दूसरा कोई तो काम नहीं जानता हूँ। अर्थात कोई मेरे पास टेक्निकल बुद्धि नहीं है, ना तो मैं सॉफ्टवेयर जानता, ना तो हार्डवेयर, ना तो इंजीनियर, ना तो कंप्यूटर, सब कुछ तो मैं तो जानता नहीं प्रभु। एक ही आधार मेरा है, इसी के माध्यम से पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। और कोई वाहन भी नहीं कि उसको चलाकर अपना जीविकोपार्जन कर लूँ। बस मेरा एक ही वाहन है, वह नौका प्रभु है। इसको मत, आप इसको मत स्त्री की तरह, गौतम की स्त्री की तरह मत उड़ाइए प्रभु, मत उड़ाइए। निवेदन करने लगा निस्सार। तो उसने कहा, तो प्रभु जब तक आपके चरण को मैं धो नहीं लूंगा, तब तक मैं आपकी गंगा पार, मुझे चरण रज से भय है, लेकिन मैं आपको पार कर दे रहा हूं। लेकिन आपके चरण रज को जब तक मैं धो नहीं लूंगा, तब तक मैं अपनी नौका पर नहीं बिठाऊंगा। भगवान राम ने कहा, ऐसी बात है तो ठीक है, आप धुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल केवट कहते जा रहा, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथु तराई चहो। प्रभु मैं आपके चरणों को धो लूंगा, पोंछ दूंगा, सब रज हटा दूंगा, लेकिन आपसे उतराई नहीं चाहिए। मोहि राम राउर आन दशरथ सपद सब साजी। मैं और आप और आपके पिताजी के भी सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं कोई आपसे कर नहीं लूँगा, कोई उतराई नहीं लूँगा। और ये जो बड़े क्रोध स्वभाव के दिखाई दे रहे हैं, आपके बगल में खड़े हुए हैं, बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगन पाए पखारी हूँ। ये कितनों तीर मारेंगे, चाहे बाण रूपी तीर मारे, चाहे स्वयं के तीर मारे, लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। और जब तक मैं आपके चरणों को पखार नहीं लूँगा, धो नहीं लूँगा, तब तक मैं आपको अपनी नौका पे बैठाऊंगा नहीं। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार। हे तुलसीदास के नाथ, तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा जब तक आपके चरणों को मैं धो नहीं लूँगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितई जान की लखन तन। भगवान केवट को देखकर हंस पड़े। आज पहली हंसी ऐसी है बिहसे। भगवान का हंसना भी आनंददायक है। आज पहली बार जब से वनगमन में, जब से भगवान राम चले हुए हैं, तब से आज पहली बार उन्होंने